हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे 3.2 का सेकंड क्वेश्चन। फर्स्ट मैंने आपको पहले सेंड किया था, इसमें आपको ग्राफ बनाना था। फर्स्ट में पहले इक्वेशन बनानी थी और दो इक्वेशन बनानी थी, लीनियर इक्वेशंस, और उसके बाद उनको सॉल्व करना था ग्राफ पर। सेकंड है ऑन कंपेयरिंग द रेशियो a1/a2, b1/b2, c1/c2, फाइंड आउट वेदर द लाइन रिप्रेजेंटिंग द फॉलोइंग पेयर ऑफ लाइन इक्वेशन। मतलब ये जो आपको इक्वेशन दी हुई है ना, ये कंपेयर करके हमें a1/a2, b1/b2 और c1/c2 को कंपेयर करके हमें ये बताना है कि ये जो पेयर है इक्वेशंस का, लीनियर इक्वेशंस का, वो इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट करेगा या फिर पैरेलल जाएगा या फिर कोइंसिडेंट जाएगा। इसके लिए आप पेज नंबर 46 पर ये टेबल देखिए। यहाँ पर एग्जाम्पल से समझाया हुआ है। कोई पेयर ऑफ लाइंस है, आपकी लीनियर इक्वेशंस हैं दो, ठीक है। हमारा जो x के साथ होता है वो a1 होता है। जो फर्स्ट इक्वेशन में जो x के साथ जो भी डिजिट होगी वो a1 होगी, जो y के साथ डिजिट होगी वो आपकी b1 होगी। और यहाँ पर इस इक्वेशन में c नहीं है, लेकिन यहाँ पर है, इसमें देख लीजिए। यहाँ पर हमारा a1 हो गया 2, b1 हो गया 3 और c1 हो गया -9। साइन भी साथ में लेकर चलेंगे, प्लस को तो हम लिखते नहीं है, अंडरस्टूड है, लेकिन माइनस को जरूर साथ में लेना। यहाँ पर a2 हमारा सेकंड इक्वेशन में से a2 हमारा 4 हो गया, b2 हमारा 6 हो गया और c2 हमारा -18 हो गया। अब हमने यहाँ पर a1/a2 किया, a1/a2, b1/b2, b1 हमारा कितना है 3/6, a1/a2, a क्या है हमारा 2 और b क्या हमारा 4, तो 2/4, 3/6 और यहाँ c1/c2, c1/c2 हमारा कितना है -9/18। अब यहाँ आप देखो कट गया ये, 2 1 2, 2 2 4, 3 1 3, 3 2 6, 9 1 9, 9 2 18 और माइनस से माइनस कैंसिल, हर जगह 1/2, 1/2, 1/2, तो तीनों इक्वल है। a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 इक्वल्स टू c1/c2। जब आपके तीनों इक्वल आते हैं तो आप कहते हैं कि ये कोइंसिडेंट लाइंस है, मतलब एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन आ रही है। तो यहाँ पर हमारे होते हैं इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। जब आप ग्राफ बनाओगे एक लाइन आएगी, उसी के ऊपर एग्जैक्टली सेम दूसरी लाइन आ जाएगी और हर जगह से वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी, तो बहुत सारे सॉल्यूशंस आ जाएंगे। इसमें इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस आएंगे इस कंडीशन में। अब यहाँ फर्स्ट वाली कंडीशन जो थी, यहाँ पर a1 हमारा 1 है, b1 हमारा a1 1 है और a2 हमारा 3 है, 1/3, b1 हमारा -2 है और b2 हमारा 4 है, तो b1/b2 हो गया हमारा -2/4 और c1/c2, c1 हमारा यहाँ कुछ नहीं है इसलिए 0 ले लिया है और c2 हमारा यहाँ पर -20 है, ठीक है। यहाँ पर c था ही नहीं, x के साथ वाला a, y के साथ वाला b और जो भी सिंपल कांस्टेंट डिजिट बचेगी आपकी वो हमारी c होती है, जो कि इसमें नहीं है। फर्स्ट इक्वेशन में c1 हमारा 0 है। अब यहाँ देखिए, अगर हम इसको काट देते हैं 2 1 2, 2 2 4, तो यहाँ 1/3 नॉट इक्वल्स टू 1/2, माइनस के 1/2, ये दोनों इक्वल नहीं आ रहे हैं, तो तीसरी सिचुएशन तो आपको मैच करनी ही नहीं है। पहली अगर ये दो इक्वल नहीं आ रही है तो तीसरी को तो आपको देखना ही नहीं है। तो यहाँ पर a1/a2 नॉट इक्वल्स टू b1/b2, ऐसी सिचुएशन में आपका आता है इंटरसेक्टिंग लाइन, मतलब एग्जैक्टली वन सोल्यूशन आएगा। इस तरह की लाइन्स होंगी, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगी एट ए पॉइंट, और यहाँ पर जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगी वहां पर बस एक ही सोल्यूशन होगा, एक्स और वाई की बस एक ही वैल्यू होगी। लास्ट वाली सिचुएशन हमारी है जब हमारा a1 और a2 तो a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 तो इक्वल है, लेकिन c1/c2 इक्वल नहीं है। मतलब आप इसको देखो, काट कर देखो, 2 1 2, 2 2 4, 1/2 इक्वल्स टू 1/2, 1/2 इक्वल है, लेकिन यहाँ पर आ जाएगा 1/3 जो कि इक्वल नहीं है। जब दो इक्वल हैं और तीसरा इक्वल नहीं है तो ये पैरेलल लाइन होगी, मतलब दोनों लाइनें एक दूसरे के बराबर से निकल जाएंगी, कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, कहीं भी एक दूसरे को नहीं काटेंगी। तो ऐसे सिचुएशन में जब वो कहीं एक दूसरे को काटेगी नहीं, कहीं मिलेंगी ही नहीं, तो क्या सोल्यूशन निकलेगा? कोई सोल्यूशन नहीं निकलेगा, नो सोल्यूशन। अब यहाँ हम क्वेश्चन करके देख लेते हैं। सेकंड का फर्स्ट करके देख लेते हैं। 5x - 4y + 8 = 0, 7x + 6y - 9 = 0। तो यहाँ आप देखो, ये हमारा a1 हो गया, a1 हमारा हो गया 5, b1 हमारा हो गया -4 और c1 हमारा हो गया 8, a2 हमारा हो गया 7, b2 हमारा हो गया 6
और C2 हमारा हो गया -9। अब यहाँ आप लिख कर देखो, A1/A2 कितना आया आपका 5/7। B1/B2 लिखो। अब B1/B2 हमारा कितना हुआ -4/6 और C1/C2 हमारा हुआ 8/-9। तो ये आपको देखकर पता चल ही रहा है कि ये दोनों ही इक्वल नहीं है। जब तो आगे क्या देखें, आगे तो कुछ देखना ही नहीं है। इसको अगर हम काट भी दे 2 2 4 2 3 6 तो -2/3 आप काट लिया करो, कई बार कटने के बाद इक्वल हो जाते हैं। तो दोनों इक्वल नहीं है, तो यहाँ पर हमारा क्या होगा, यहाँ पर इंटरसेक्टिंग लाइन होगी और वन सॉल्यूशन होगा। ठीक है, तो यहाँ पर सिचुएशन होगी हमारी इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट, इक्वेशंस इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट एंड यहाँ पर एक ही सॉल्यूशन आएगा जब आपकी लाइंस इंटरसेक्ट करती है। तो यहाँ लिख दो आप A1/A2 इक्वल्स टू नॉट इक्वल्स टू B1/B2। तो यहाँ पर हमारी कैसी लाइंस है, ये इंटरसेक्टिंग लाइंस। जब ये सिचुएशन हमारी सेटिस्फाई हो जाए तो आप कह दो कि हमारी इंटरसेक्टिंग लाइंस है। ठीक है, इसी तरह से आपको बाकी भी देखने हैं। थर्ड वाला क्वेश्चन है ऑन कंपेयरिंग रेशियोज। अब ये वाली रेशियो जो है A1/A2, B1/B2, C1/C2, ये सब कंपेयर करने के बाद फाइंड आउट वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट और नॉन इनकंसिस्टेंट। अब यहाँ भी सेम वही चीज निकालनी जो पिछले क्वेश्चन में निकाली थी, लेकिन यहाँ आप पेज नंबर 46 पर आकर देखो, ऊपर की 3 लाइनें, ये 3 पॉइंट्स, इनको याद रखना। जब आपके यूनिक सॉल्यूशन हो, मतलब लाइन इंटरसेक्ट करे आपकी, जब A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 हो, तो आपके यूनिक सॉल्यूशन होते हैं। जब आपकी लाइन इंटरसेक्ट करे तो वहाँ कंसिस्टेंट होता है आपका। ठीक है, जब कोई सॉल्यूशन आपको मिले तो कंसिस्टेंट होता है। ऐसे यहाँ पर जब आपकी लाइन कोइंसिडेंट करे, मतलब एक लाइन के ऊपर ही दूसरी लाइन आ जाए और इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस हो, तो वहां भी आपका कंसिस्टेंट होता है। इनकंसिस्टेंट सिर्फ एक सिचुएशन में होता है, जब लाइन्स पैरेलल जाती है, यानी कि वहां पर कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिलता, लाइन साइड बाय साइड चलती चली जाती है, कहीं मिलती नहीं है। तो वो सिचुएशन हमारी कौन सी है, जब हमारा A1/A2 B1 इक्वल टू B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2। जब ये सिचुएशन बनती है हमारी, तो हम समझ जाते हैं कि ये हमारा इनकंसिस्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर नो सॉल्यूशन मिलेगा, कोई सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। ये 2 सिचुएशन जो है ऊपर वाली हमारी कंसिस्टेंट में आती है। तो आपको वही एग्जैक्टली सेम सेकंड क्वेश्चन की तरह करना है। बस आप देख लेना, अगर ये सिचुएशन आपकी फिट होती है तो आपकी कंसिस्टेंट है इक्वेशन, और नहीं होती तो फिर इनकंसिस्टेंट है। और इन्होंने ये भी कहा है आगे, बस इतना ही है, अभी तो यही बताना है फिलहाल कि कंसिस्टेंट है इनकंसिस्टेंट है कैसी है। अब फोर्थ क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। इसमें पहले फाइंड करना है कि कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है, उसके बाद उसका सॉल्यूशन भी निकालना है ग्राफिकली। ठीक है, ऊपर वाले में तो सिर्फ ये बताना था कि कंसिस्टेंट है या नहीं, इसमें हमें ये भी फाइंड करना है कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट। और अगर कंसिस्टेंट है, यानी कि 2 कंडीशन में से कोई भी एक कंडीशन सेटिस्फाई हो गई हमारी, इंटरसेक्टिंग लाइंस वाली या कोइंसिडेंट वाली, तो हम उसको आगे ग्राफिकली भी सॉल्व करेंगे। अब जैसे इसका फर्स्ट ले लेते हैं हम, फोर्थ का फर्स्ट। अब भी हमारा फोर्थ का फर्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे कि ये कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट। तो इक्वेशन हो गई x + y = 5 और 2x + 2y = 8। 10 है, 8 नहीं है, तो यहाँ पर हो गया 10। तो पहले तो हमें ये इधर लानी होती है डिजिट हमारी। तो ये हमारा हो गया इक्वेशन यहाँ पर x + y - 5 = 0, और दूसरी हमारी हो गई 2x + 2y - 10 = 0। तो ये 2 इक्वेशंस है। अब यहाँ से हम A1, A2, B1, B2 ये सब फाइंड कर लेंगे। A1 हमारा है, फर्स्ट इक्वेशन वाले सारे A1, B1, C1, सेकंड वाले सारे A2, B2, C2। तो A1 हो गया, यहाँ कुछ ना होने का मतलब 1 होता है। B1 हो गया हमारा 1 और C1 हमारा हो गया -5। तो ये हमारे हो गए A1, B1 और C1। अब A2 हमारा कितना है 2, B2 हमारा कितना है 2 और C2 हमारा कितना है -10। अब इनको अपॉन में करके देख लो, रेशो बना के इनकी A1/A2 = 1/2, B1/B2 = 1/2 और C1/C2 = -5/-10।
तो माइनस से माइनस कैंसिल, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 1/2। तो ये सारे इक्वल हो रहे हैं, यानी कि हमारा कौन सी वाली सिचुएशन फिट हो रही है यहाँ पर, a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 इक्वल्स टू c1/c2। तो यहाँ पर ये कंसिस्टेंट है, ठीक है, और कंसिस्टेंट है तो फिर उसको आगे फर्दर हमको फाइंड आउट करना है। तो ये पहले तो हम लिख देंगे कि इक्वेशंस हमारी कंसिस्टेंट है। गिवन इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट, उसके बाद इसको फाइंड करेंगे। फाइंड कैसे करना है, बस इक्वेशन उतारो और उसका ग्राफ बना लो। ग्राफ बनाने के लिए आपके पास सॉल्यूशन होने चाहिए। फर्स्ट इक्वेशन आपकी है x प्लस वाई इक्वल्स टू 5 और 2x प्लस 2y इक्वल्स टू 10। इनको उतार लिया हमने। अब यहाँ x को इधर रहने दो, y उधर ले जाओ, तो ये आपकी इक्वेशन हो गई। ऐसे यहाँ 2x को इधर छोड़ दो तो 10 माइनस 2y हो गया। x इक्वल्स टू 10 माइनस 2y अपॉन 2 हो गया। ठीक, अब एक यहाँ पर बॉक्स बनाओ, 3 सॉल्यूशन फाइंड करो। यहाँ पर भी बॉक्स बनाओ, 3 सॉल्यूशन फाइंड करो। x और y का ग्राफ आप पहली क्लासेस में बना चुके हैं, 9th में बना चुके हैं। अब यहाँ आपका x इक्वल्स टू 5 माइनस y अगर मैं एक बार 0 रख लेती हूँ, अब एक वैल्यू मैं अपनी मर्जी से रखूंगी, दूसरी कैलकुलेट होकर अपने आप आ जाएगी। तो y मैंने यहाँ 0 रखा तो x मेरा कितना हो गया 5। ऐसे ही मैंने दोबारा से यहाँ पर y कितना रखा 1 रखा। इस पहले मैंने y इक्वल्स टू 0 रखा था, अब मैंने y इक्वल्स टू 1 रखा तो मेरा कितना आ गया x 4। 1 रखा तो x मेरा आ गया 4। नेक्स्ट में y इक्वल्स टू 2 रख लेती हूँ तो x इक्वल्स टू 5 माइनस 2 इक्वल्स टू 3 आ गया। अगर मैं y 2 रख लेती हूँ तो x मेरा 3 आ गया। ऐसे यहाँ पर सॉल्व करना है। y की वैल्यू हम अपने आप रखते जाएंगे और x की वैल्यू फाइंड होती चल जाएगी। मैंने यहाँ पर रख दिया है y इक्वल्स टू 0 स्टार्टिंग में, तो मेरा x इक्वल्स टू 10 माइनस 2 इंटू 0 एक अपॉन में 2। ये पोर्शन 0 हो जाएगा, 2 5 जा 10। अगर मैं 0 रखती हूँ तो यहाँ 5 आ गया। ऐसे अगर मैं 1 रखती हूँ, y इक्वल्स टू 1 रखती हूँ तो इसको सॉल्व करेंगे, 2 इंटू 1 अपॉन 2 तो 10 माइनस 2 अपॉन 2, ये आपका हो गया 8 अपॉन 2, दैट मीन्स 4। तो अगर मैंने y 1 रखा तो x मेरा कितना आ गया 4। ऐसे ही मैं नेक्स्ट वैल्यू निकालूंगी। अब की बार y इक्वल्स टू 2 रख लेती हूँ तो x इक्वल्स टू 10 माइनस 2 इंटू 2 अपॉन 2, तो मेरा आ गया 10 माइनस 4 अपॉन 2, तो यहाँ आ गया है ये 6 अपॉन 2 और इसको काट देंगे, 3 आ गया। तो अगर मैंने y 2 रखा था तो मेरा x आ गया है 3। अब इसका आप ग्राफ बनाकर देख लेंगे और जहां पर दोनों लाइन एक दूसरे को ये काटेंगी तो है नहीं, कोइंसिडेंट है, एक के ऊपर एक आएगी, तो इसमें इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन है, आपको देखकर पता चल गया होगा। यहाँ x और y की वैल्यू सेम आ रही है, देखो यहाँ पर सेम आ रही है, तो एक ही लाइन बनेगी, उसी के ऊपर दूसरी लाइन आ जाएगी और मैनी सॉल्यूशंस है। दैट्स इट। इसी तरह से आप बाकी क्वेश्चंस भी करेंगे इसके। अब यहाँ पर 5th क्वेश्चन है आपका, हाफ द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर गार्डन whose length is 4 meter more than its width is 36 meter. Find the dimensions of the garden. अब कोई गार्डन है, उसका पेरीमीटर जो है गार्डन का, अगर उसको हाफ कर दें तो 36 है, ठीक है। और यहाँ पर जो उसकी हाफ द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगुलर गार्डन whose length is 4 more than width, अगर width x है तो उसकी जो लेंथ है वो उससे 4 ज्यादा है, ठीक है। तो इस तरह से आपको एक इक्वेशन तो इस सिचुएशन से मिल जाएगी। हमारी यहाँ पर एक इक्वेशन बनेगी। लेट कर लेंगे अगर हम कि उसकी जो विड्थ है, नेट विड्थ इक्वल्स टू, मैंने मान लिया यहाँ पर y या x, कुछ भी मान सकती हूँ, तो इसकी जो आपकी लेंथ है वो विड्थ से 4 ज्यादा है, तो लेंथ जो होगी वो इस विड्थ से 4 ज्यादा है। मान लो लेंथ मैंने x मान ली है और विड्थ मैंने y मान ली है, या उल्टा जैसे भी मानना है।
लेंथ और विड्थ मान ली। सिचुएशन ये है कि लेंथ जो है विड्थ से 4 ज़्यादा है, विड्थ कम है, तो इसमें 4 ऐड कर दो। ठीक है, एक इक्वेशन तो हमारी यहाँ से बन जाएगी। लेंथ विड्थ से 4 ज़्यादा, ये 4 ऑलरेडी ज़्यादा है तो इसमें 4 जोड़ दो। दूसरे में ये कहा है जो पेरीमीटर है, पेरीमीटर क्या होता है हमारा 2 ब्रैकेट में लेंथ प्लस ब्रेड्थ, ये होता है ना 2 ब्रैकेट में लेंथ प्लस ब्रेड्थ। तो मेरी लेंथ कितनी है इसमें x है और ब्रेड्थ कितनी है मेरी इसमें y है। तो इन दोनों को ऐड करने के बाद जो पेरीमीटर हमारा आया है, पेरीमीटर तो ये होगा, पेरीमीटर का फॉर्मूला तो ये है हमारा। अब ये जो पेरीमीटर आया है इसका आधा, इस पेरीमीटर को अगर मैं हाफ कर दूं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, मतलब इसको आधा कर दूं, तो मेरे पास 36 है। इसको आप काट दो, 2 से 2 कैंसिल हो गया। तो यहाँ पर हमारा हो गया x प्लस वाई इक्वल्स टू 36, और यहाँ से हमारी दूसरी इक्वेशन बन जाएगी। ये दोनों इक्वेशंस आप सॉल्व कर लेना। इसको आप लिख सकते हो कि x माइनस वाई इक्वल्स टू 4, ठीक, या x माइनस वाई माइनस 4 इक्वल्स टू 0। एक इक्वेशन ये रही आपकी, और दूसरी इक्वेशन आपकी x प्लस वाई माइनस 36 इक्वल्स टू 0। इन दो इक्वेशन को आप ग्राफिकली सॉल्व करेंगे। पहले वैल्यू निकालेंगे एक्स वाई की और फिर उसका ग्राफ बनाएंगे, या आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो। अभी आपको सॉल्व करने का कुछ बताया तो है नहीं कि ग्राफिकली करना है, वैसे करना है, लेकिन अभी आपको सिखाए नहीं गए हैं सॉल्यूशन सॉल्व करने के बाकी तरीके, ग्राफिकली ही करना है इस एक्सरसाइज में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये एक इक्वेशन दी है और आपको इसके साथ एक और इक्वेशन इसके पेयर में बनानी है, इसके साथ बनानी है, जिसमें पहली इंटरसेक्टिंग लाइन वाली सिचुएशन फुलफिल करे। मतलब आप इस तरह से एक इक्वेशन इसके साथ बना दो जो कंडीशन फुलफिल कर दे इंटरसेक्टिंग लाइन की। इंटरसेक्टिंग लाइन में क्या होता है, a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 होता है। तो आप जो सेकंड जो इक्वेशन बनाओगे, फर्स्ट आपको दी हुई है, जो सेकंड इक्वेशन बनाओगे वो इस तरह से बनाओगे कि a1/a2 और b1/b2 उनका मैच ना हो, ताकि वो नॉट इक्वल टू आए। आप यहाँ पर ले लो, यहाँ पर 2x प्लस 3y है, तो आप 3x प्लस 2y ले लो। ठीक है, कहाँ मैच करेंगे, जब हम अपॉन में करके उनका रेशो लिखेंगे तो वो आपस में मैच ही नहीं करेंगे। बाकी चाहे 8 वैसे ले लो या कुछ और ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, यहीं तक मैच होता है इंटरसेक्टिंग में। पैरेलल में क्या होता है, अब यहाँ सेकंड वाली सिचुएशन पैरेलल के लिए है। पैरेलल में आपका होता है a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। तो ये दो के नीचे तो आप बिल्कुल सेम इन्हीं के मल्टीपल ले लेना, जैसे 4x ले लिया प्लस 3 का मल्टीपल 9 ले लो, 9y ले लिया, लेकिन ये इक्वल नहीं होने चाहिए, c1/c2 इक्वल नहीं होने चाहिए, चाहे उनको काटे चाहे कुछ भी करे। तो यहाँ a6 लिया है तो आप नीचे 5 ले लो, यहाँ पर 8 है आप नीचे 5 ले लो, 8/5 तो कभी भी इक्वल नहीं होंगे, तो आपका पैरेलल लाइन हो जाएगी। ठीक है, जहां पर आपका नो सॉल्यूशन होता है, कोई सॉल्यूशन नहीं आता पैरेलल लाइंस का, क्योंकि वो आपस में कहीं एक दूसरे को काटते नहीं है। कोइंसिडेंट लाइन के लिए आप सारा इक्वल लेंगे, a1/a2 b1/b2 c1/c2 सब इक्वल लेंगे। तो यहाँ पर आपको क्या करना होगा कि आपको इसी के मल्टीपल लेने पड़ेंगे। यहाँ पर x का जो भी है आपका 2 है तो 2 का मल्टीपल ही लेना पड़ेगा दूसरी इक्वेशन में भी, यहाँ 3 का मल्टीपल लेना पड़ेगा और यहाँ 8 का ही मल्टीपल लेना पड़ेगा, ताकि काट के सब a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 इक्वल्स टू c1/c2 हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ इक्वेशन। अब इन इक्वेशन का ग्राफ ड्रॉ करना है हमें। डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस। अब इससे जो ग्राफ बनेगा वो एक ट्रायंगल की शेप का बन जाएगा और उसमें फिर हम इसके वर्टिसेस बताएंगे। इसको मैं सॉल्व नहीं कर रही हूँ, आपको दिखा देती हूँ थोड़ा सा कि ये इस तरह से बनेगा। जब आप इन दोनों लाइंस के लिए सॉल्यूशन निकालेंगे, ग्राफ के लिए आप एक्स वाई की वैल्यू निकालेंगे जब आप अपने आप से, ये आपकी डिफरेंट हो सकती है हर बच्चे की, और फिर इसके बाद जो आपका बनेगा वो एक ट्रायंगुलर शेप बनेगा और उसमें आपके वर्टिसेस बताने हैं। आपको वर्टिसेस मतलब 3 पॉइंट्स, ये होते हैं वर्टिसेस, ये ट्रायंगल के वर्टिसेस है। यहाँ पर एक्स और वाई की क्या वैल्यू है, यहाँ पर एक्स वाई की क्या वैल्यू है और यहाँ पर एक्स वाई की क्या वैल्यू है। जो ट्रायंगल के 3 कोने हैं उनके एक्स और वाई वहां पर क्या है आपको ये बताना है इसमें। दैट्स इट फॉर टुडे।